बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 143 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 14 जुलाई 2021 एंड इट इज वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,491 की हाई की बात, तकरीबन 10 पॉइंट मार्केट जो है आई प्लस रही है। हाई की बात करते हैं, मार्केट आज अपना हाई बनाया 47,594 का। लो की बात करते हैं 47,442 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया। ये केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 509.07 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें WTL, ट्रिपल जी, TPL, केयर इलेक्ट्रिक, TPLB, बाइको, फुजी फूड, ट्री कॉर्पोरेशन, PIBTL, अल शहीर वगैरह जो शामिल है। ये टॉप कैंडिडेट्स की बात करते हैं। टॉप कैंडिडेट्स में एक्साइड, इंडस मोटर, एटलस बैटरी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, गदून इंडस्ट्रीज, स्नोफी वेंडर्स, पंजाब ऑयल मिल, सिलेट पाकिस्तान, मिलर ट्रैक्टर, बाटा पाकिस्तान वगैरह जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें यूनिलीवर पाकिस्तान, फिलिप्स मॉरिस, ब्लेस टेक्सटाइल, कोलगेट, वन नोबल, खैबर टेक्सटाइल, सफायर फाइबर, मारी पेट्रोलियम, रिलायंस कॉटन वगैरह जो है वो शामिल है। आप लोगों की तरफ आते हैं और जैसे मुझे रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो नीचे एक हैंड रेज की एक ऑप्शन है, आप लोग हैंड रेज को क्लिक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपका कोई क्वेश्चन है ये, और तभी मैं आपका कोई क्वेश्चन ले सकूंगा। ये फीमेल्स की तरफ से कोई देखते हैं कोई क्वेश्चन आया हो तो मिसेस अयाज ने पूछा कि ANL और CTM का बता दें, करंट रेट पर बाइंग कर सकते हैं। जी मैडम, रेट तो इनके फिलहाल अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट फिलहाल डल है। जब तक मार्केट ठीक नहीं होती फ्रेश बाइंग से फिलहाल अवॉइड करें। ये मैडम जेबा कराची से कह रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। गुल अहमद, NML और KOIL को कैसा? जी सारे अच्छे हैं। आपको पता होना चाहिए अभी ईद भी आने वाली है, और जो है ना कपड़े शपड़े भी आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह करनी है, तो डेफिनेटली इन दिनों में इनकी सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो गुल अहमद है, चाहे निशाद मिल्स है, यानी निशाद लिनन, ये सारे जो ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं इनके सेल्स भी बढ़ती है ईद के पास पास। तो इस वजह से इनके स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म करते हैं। जैसे आज भी हमने देखा अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक ने। ये जी आप लोगों की तरफ आते हैं, अमीन चौधरी साहब है। सर आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे थोड़ा सा ना टाइम जरा ज्यादा दीजिए, मैंने इसीलिए सबसे पहले हैंड रेज किया है। इस तरह है कि काई साहब काफी अरसे से काम कर रहे हैं, काफी अरसे से, और बहुत ज्यादा लॉसेस में जी अपनी हमाकतों की वजह से कह लें या जो भी है। फिर जी रिटायर्ड लाइफ हुई, मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। जी तो रिटायरमेंट के बाद जो है ना, किसी ने मशवरा दिया, क्योंकि काम तो पहले भी हम किया करते थे लेकिन वो ले लिए, बेच लिए वहां से। जी अब फुल टाइम उन्होंने कहा जी काम करें, कोई जॉब और करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत, पार्ट टाइम और बिजी भी रहेंगे। 9:30 बजे बैठ जाते हैं और 3:30 तक। बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं उसमें ना। कुछ हमारी अपनी हिमाकतों की वजह से, कुछ वैसे नॉलेज भी इतना नहीं था। जी तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि ये ना अडिक्ट हो गया हूँ मैं, तो हो सकता है और लोगों के साथ भी ऐसा हो, जी लेकिन वो एडिक्शन हो गई है कि सुबह 9:30 बल्कि 9 बजे बैठ जाते हैं प्री ओपनिंग से पहले, और फिर जी 3:30 तक कोई होश नहीं होता, और हर किस्म के पंगे लेने, एंट्री लेनी। और लकीली होता है ऐसा है अपने काई साहब कि 10 11 11:30 तक पता लगता है कि ठीक ठाक यार आज 5-7 हज़ार की दिहाड़ी बन गई है। लेकिन जब एंड रिजल्ट आता है ना, तो लॉस में जाते हैं। पता नहीं कितना अरसा होने वाला है। कोशिश होती है कि चले यार थोड़ा थोड़ा करके ना, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो फिर एंट्रियां बड़ी करने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं, लिवरेज का सहारा लिया जाता है। तो जी मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि कुछ थोड़ा सा जो आप दे रहे हैं ना, क्योंकि मसला ये था कि पहले तो आपके साथ हम थे नहीं। एक दिन क्योंकि 2-4 दफा देखा आपका चैनल, तो क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती थी तो कभी सुना नहीं था। और बहुत सारे उस्ताद हैं हमारे, कई के साथ जो है ना वो कोर्सेज भी किए हैं, इंडिकेटर्स ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह महीने एक से आपके साथ हैं। आप पहले से बहुत फाका है काफी ज्यादा, यानी अब कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले हवाले पे आए। और जी जिस तरह आप कह रहे हैं ना, अब मैं बता रहा हूँ कि वो लॉसेस नहीं है, लेकिन वो जी जो है ना नशा, वो खत्म करना चाहते हैं कि डे ट्रेडिंग वाला। तो या उसका कोई थोड़ा सा सोल्यूशन बता दें। लेकिन आप अगर कहेंगे कि जी फौरी उसको छोड़ दें, तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 2-3 साल होने वाले हैं सुबह 9 से 3:30 तक। ये मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जरा इस पे कोई रहनुमाई करे, ताकि बाकी तो आपके हिसाब से चलना शुरू हो गए हैं, लोड्स और दूसरा और FFL जिस तरह आपने बताया ना, उसी को फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन साथ ये पंगा जो है ना जरूर लिया जा रहा है डे ट्रेडिंग का, कि कुछ ना कुछ लॉस रिकवर हो जाए। थैंक यू सर। अभी कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी है अभी आपकी? सर इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा थी, अब तो मेरे ख्याल रह गई है 7-8 लाख होगा मैक्सिमम जो है ना, जिससे हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर वो लिवरेज ले लेते हैं 3 टाइम्स, और ब्रोकर भी दे देता है, तो 20-25 लाख के अंदर जो है ना एंट्रीज डालती हैं बड़ी, 5-5 हजार, 7-7 हजार। और फिर जो है ना सर एंट्री कर लेते हैं, वो बेहतरीन एंट्री होती है, और 90% केसेस में प्रॉफिट भी आ रहा होता है, लेकिन वो एग्जिट नहीं किया जाता, यानी सेल नहीं हो सकता। बस सबसे बड़ी जो है ना वीकनेस ये है, प्रॉफिट भी आ रहा है लेकिन बेच नहीं सकता। सर इस तरह होता है ना कि फास्ट फूड पर ये जो एडिक्शन है ना, चले ये तो आपने काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं बार बार, लेकिन फर्क ये पड़ता है ना कि आप देख किस तरह रहे हैं ना, यानी 9:30 से 3:30 बजे तक बैठे हुए हैं और आप सिर्फ रेट देख रहे हैं ऊपर नीचे, या प्रॉपर उसकी स्टडी कर रहे हैं, या आपने कोई पहले से वर्किंग की हुई है और उसके मुताबिक आप प्रॉपर बैठे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन करके। ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई थी, एक दफा मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया था कि आप लोगों का मुकाबला होने जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना, इंटरनेशनल मैचेस में जैसे आज देखें ना, आजकल पाकिस्तान जो क्लीन स्वीप हो गया है इंग्लैंड से, जो है ना बिल्कुल जीरो हो गए ये वाले। जब ये ऊपर इतने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर उस बी टीम से भी जाकर खेलने गए तो बिल्कुल फारग हो गए ये वाले, परफॉर्मेंस जीरो। तो वो जो इंग्लैंड की जो टीम है, जो वर्ल्ड चैंपियन भी जिसको कहा जाता है, जो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं ये वाले, आपका मुकाबला भी स्टॉक मार्केट के साथ उन प्रोफेशनल लोगों के साथ होने जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप लोग जो है ना मार्केट के अंदर काम करेंगे, जो बोलियां लग रही हैं, बाइंग सेल कॉल हो रहे हैं, ये कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना, ये प्रॉपर आपका कंपटीशन है उस बड़े प्लेयर के साथ जो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है ये। और आप मुझे ये बताएं, चले आप तो यहाँ पर बैठ जाते हैं, यानी 9:30 बैठ जाते हैं, इससे पहले आपने कितनी प्रैक्टिस की होती है बैठने से पहले पहले, ये कि आपने अपने अपने लिए कितनी तैयारी की हुई है? यही पाकिस्तानी टीम जब इंग्लैंड से खेलने गई होगी तो आप अंदाजा लगाएंगे 15-20 दिन पहले, ये महीने पहले ये पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं अपनी। मैच 3 मैच खेलने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इनकी महीने पहले जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इवन ये एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये जो होती है, ये जो रेसिंग वगैरह जो होती है, ये 30 सेकंड की रेस होती है, 30 सेकंड की। इसमें उन्होंने जो है ना, जो विनर होता है उसने जीतना होता है 30 सेकंड में, लेकिन उस 30 सेकंड की रेस को जीतने के लिए 3 साल 4-4 साल वो प्रैक्टिस करते हैं भागने की। तब जाके वो जो 3 साल के बाद एक इवेंट आता है 30 सेकंड का या 1 मिनट का, उसमें जाके वो फिर जब अपनी वो रेसिंग पूरी करते हैं, पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर आते हैं। हम स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को कितना तैयार करते हैं? आप बैंक के अंदर रह चुके हैं, बैंक वालों ने भी आपको बार बार ट्रेनिंग सेशन करवाए होंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता बैंक के अंदर के जी आप चलते रहे ऐसी जॉब करते रहे। हर 3 महीने बाद कभी कौन सी वर्कशॉप हो रही है, तो कभी कौन से सेशन हो रहे हैं, कभी कौन से ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं। तो जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन आपने नहीं लिए हुए, प्रॉपर जब आप एक यानी कि कमांड नहीं आ गई स्टॉक मार्केट की आपके पास के, बिल्कुल मैं अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, परफेक्ट होने के बाद फिर तो आप 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक बेशक बैठे रहे और बिल्कुल अपने टेक्निकल्स के मुताबिक इसके साथ खेलते रहे, जैसा वो प्लेयर खेल रहे हैं आप भी उसी तरह खेलते रहे। लेकिन अगर ये चीजें आपको समझ नहीं है तो 9:30 से 3:30 बजे तक आप बिल्कुल अपना टाइम जो है वो बिल्कुल जाया करें। और यकीन करेंगे, आज आपने मेरा मैसेज देखा होगा, मेरा मैसेज आपको पहुंचा तकरीबन 1:30 बजे के करीब, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जी अवॉइड फ्रेश बाइंग, बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग नहीं करें, क्योंकि सारा दिन मैंने मार्केट को देखा ही कोई नहीं। पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा कि इतनी गंदी मार्केट को जो है, जब पता है मार्केट बिल्कुल डल पोजीशन में रहता है, ऐसी मार्केट में तो ना देखना बनता है ना एंट्री करना बनता है। बस जो ऑलरेडी स्टॉक्स लिए हुए उसको बार बार मैं कह रहा हूँ बस पड़े रहने दें, और आजकल मार्केट देखने वाली नहीं है ये। तो हमारे जैसा बंदा जो है आजकल मार्केट को नहीं देखता, तो आप लोगों को तो कुछ पता ही कोई नहीं। मेरे हिसाब से तो आप लोग सारे जीरो हैं ये। जो है ना, आपको जो असल चीज है मार्केट के अंदर जो देखने वाली है वो आजकल तो है ही कोई नहीं। वो देखने वाली जो हमें नहीं नजर आ रही, आपको क्या नजर आएगी ना? तो बेहतर ये होता है कि जो स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, वो लेके रख ले और चुप करके अपना कोई काम करे छोटा मोटा। फिर उसमें ये होता है ना कि चले आपको बहुत नशा भी है ये काम करने का, तो उसमें आपने अपने कैश को मैनेज करना होता है ये वाला। आपके पास अगर चले 7 लाख है या 10 लाख है या 50 लाख है, 1 करोड़ है, 20 करोड़ है, जितना मर्जी करोड़ आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उस पैसे को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है ये वाला। तो पहला जो है 30% जो होगा वो आपने ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेने हैं जिनके साथ तो बिल्कुल भी छेड़ा छेड़ी नहीं करनी है आपने ये वाले, वो आपके होंगे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक। फिर 30% स्टॉक यानी वो होंगे जो आपने पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखे होंगे, उनके साथ भी ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी होती, महीने 2 महीने 3 महीने सबर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो 30% रह जाता है, उससे आप लोग ये जो अपने चस्के शस्के होते हैं ना, ये लिया बेचा ये वाला, और ये सारा काम आपने रेगुलर में करना होता है, ना कि फ्यूचर में जो लेवरेज में आपको ब्रोकर दे रहा होता है। वो तो समझे आपके लिए
जहर कातिल जो है वो आपके लिए ये। और एक दफा एक झटका लगा आपका, आपका अपना कैश भी सारा साफ सुथरा हो जाएगा। फिर आप ये जो चस्का जो है ना, ये फिर लोगों से कर्जे ले लेकर फिर स्टॉक मार्केट के अंदर जाएंगे अपना वो नशा पूरा करने के लिए। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो भी आपके पास अपनी कैश है, 7 लाख की कैश है, अपनी चादर देकर उसी से काम करें, प्रॉपर तरीके से इसको सीखने की कोशिश करें। और जब सीख जाएंगे ना, सीखना फिर ये नहीं है कि ऐसे 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 जो है ना ऐरे गैरों से सीखेंगे। और उसकी सीखने के बाद भी अगर आपको फाका नहीं आता, जरी बात है एक डॉक्टर के पास अगर बार बार आप इलाज करवा रहे हैं और उस डॉक्टर से आपका फाका नहीं हो रहा, तो बेहतर ये कि अपना डॉक्टर जो है वो बदल दें उसको ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो मेरे कोर्सेज होंगे वो तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ना, जब आप वो सीखेंगे उसके बाद आपका फाका, वैसे भी आपका फाका तो हो ही रहा है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीजें आप ले रहे हैं, जैसे बता रहा हूँ वैसा करना हो तो फिर आप बात करें कि वैसा नहीं होता जो मैं बताता हूँ ये। तो बस उसको आप प्रॉपर फॉलो कर ले और अपनी साइंस ज्यादा ना लड़ाएं कि जी हम ये ले रहे हैं तो हम वो बेच रहे हैं, हम ये ले रहे हैं तो वो बेच रहे हैं। क्यों ले बेच रहे हैं आप ना? इतने अरसे से आपने नुकसान किया अपना, इसका मतलब ये है कि आपकी वर्किंग बिल्कुल जीरो है। नहीं लाइए। अगर वक्त के साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, वही बार बार लॉसेस कर रहे हैं, वही बार बार मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बदल अपने आप को, आपने तो बदलना कोई नहीं है ये। फिर आप अपने आप को किसी के ऊपर छोड़ दें ये वाले ना। एक और आपको मिसाल देता हूँ, चले आप मिसालें वैसे भी आप जो है ना मिसालें मुझसे सुनते रहते हैं ना। एक औरत थी ना, जनरल से मिसाल है, कोई माइंड ना करिए। उसका ये प्रॉब्लम था कि जब भी वो किसी से शादी करती थी ना, उसको डाइवोर्स हो जाती थी। एक दफा उसने शादी की, उसको डाइवोर्स हो गई। फिर उसने बड़े गौर से सोचा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की इस मर्द को चुनने में कि मुझे डाइवोर्स ही। अगली दफा उसने कोई और मर्द चुना जो है ना अच्छी क्वालिटीज वाला, और बाकी उसने क्राइटेरिया रखा। दूसरी दफा शादी की, उसके बाद फिर उसको डाइवोर्स होगी। तीसरी दफा फिर शादी की, फिर डाइवोर्स होगी। चौथी दफा शादी, यानी 8 दफा शादी करती थी, उसको डाइवोर्स हो जाती थी ये वाली। 4-5 दफा जब वो बिल्कुल नाकाम होगी और बिल्कुल यानी कि वो बिल्कुल बेबस होगी कि मैं क्या करूँ, कि जिसके साथ मैं शादी करती हूँ मेरी उसकी बनती कोई नहीं है। जबकि मैं प्रॉपर प्लानिंग भी करती हूँ कि भाई इस तरह का शोर होगा, ये होगा, वो होगा, सारी क्वालिटीज होगी। फिर उसने किसी समझदार बंदे से जो है ना वो मशवरा किया कि ऐसा क्या है कि मैं जो है ना बार बार जो है ना जो भी मर्द चुनती हूँ अपने लिए, लेकिन मुझे उसके साथ बाद में फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। पहले पूरा मैंने क्राइटेरिया बनाया होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जाती हूँ तो फिर कुछ ही अरसा चलता है और मेरी शादी नाकाम हो जाती है। तो उस बंदे ने उसको मशवरा दिया कि आप जिस तरह सोचती हो ना, उस पर तो वो कभी भी आपका शोर पूरा नहीं उतरेगा। आप किसी और की सोच जो है ना लेकर कोई शोर जो है ना आप चुने तो फिर आपके लिए जो बेहतर होगा ना। तो उसने कहा चले आप जो है ना मेरे लिए चुने कि कौन सा मेरे लिए जो बेहतर होगा ये। तो वो कहते हैं कि उसने उस जो समझदार बंदा था, उसने उस लड़की का जहन पढ़कर जो है ना उसके लिए एक मर्द जो है ना वो सिलेक्ट किया। जी ये आपके लिए लड़का जो है ना ये बहुत जबरदस्त मुझे लग रहा है, आप इसके साथ शादी कर लीजिए। तो कहते हैं जब उसने उसके साथ शादी की, वो जो पांचवी छठी शादी थी उसकी, और वो फिर पूरी लाइफ टाइम जो है वो उसके साथ चलती रही। अब यहाँ पर हमारा मसला क्या है कि हम अपनी सोच से काम कर रहे होते और बार बार हम वही मिस्टेक कर रहे होते हैं, और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम क्या गलतियां बार बार कर रहे हैं। लेकिन आप किसी और से जब ये करवाएंगे काम वगैरह या उसके मशवरे पर चलेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट में तो ये सारे ब्लेंडर आप लोगों की, ये सारे मैं लाइनों में अगर सबसे बारी बारी इंटरव्यू लेना शुरू कर दूं, सबके सवाल सबके जवाब एक ही होंगे। जो स्टॉक हम लेते हैं वो नीचे चला जाता है, जो हम स्टॉक बेचते हैं वो ऊपर चला जाता है। हम जो स्टॉक लेते हैं उससे हमें फायदा नहीं होता, इतना अरसा गुजर गया थोड़ा फायदा होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो भी हमारा लॉस में चला जाता है। हमारे स्टॉक स्टॉक ऑफ, ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ये सारे सब के साथ ये मसाइल है ये वाले। और ये जो सबके साथ मसाइल होते हैं, कोई मैं बार बार कहता हूँ ये कोई इतफाक नहीं होता। ये प्री प्लान यानी कि प्रॉपर आपको ट्रैप किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस में से एक है, लेकिन स्टॉक मार्केट का बिजनेस दुनिया के सब बिजनेस से एक डिफरेंट किस्म का बिजनेस है। ये आम बिजनेस की तरह नहीं है। इसको आम बिजनेस की तरह अपना ले, इसको प्रॉपर जो है एक अलग सा बिजनेस ले गई। बहरहाल काफी लंबी कहानियां होगी हैं, सारी चीजें ये बातें बताने का मकसद ये है कि आपका थोड़ा जहन बने कि ये स्टॉक मार्केट इतना ईजी नहीं है। इसको आप इतना इजी ना लेंगे, ये बहुत ईजी है। ये पैसा आपको देता है लेकिन बड़ा तड़पा तड़पा कर पैसे देता है। बाज औकात ये आपको पैसा अपना आपके पास रखवाते हैं ये वाला ऐसा प्रॉफिट के तौर पर, और कुछ ही टाइम गुजरता है वो अपना प्रॉफिट भी ले लेते हैं आपसे, जो आपके पास पैसे रखवाए होते हैं, और आपका भी पैसा ले लेते हैं ये वाला। और ये चीजें आपके साथ बार बार काफी दफा हो चुकी होंगी ये वाले। जी नसीम ताहिर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी नसीम ताहिर साहब। जी नवीद अस्सलाम चौधरी साहब। वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। भाईजान मैं ये पूछना चाह रहा था कि WTL का बाइंग जोन क्या आप कहते हैं कि मतलब ₹3.5, ₹3.50 के करीब आया हुआ है। तो कुछ इस पे जी थोड़ा बताएंगे कि
क्या आ, मेरे आ, पास है तो कोई नहीं, लेकिन कहाँ पे मुझे बाइंग करनी चाहिए? जी सर फिलहाल तो ये अपने डाउन ट्रेंड में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ना, ये 4 4.25 यानी ये तकरीबन 4.52 को टच करके नीचे आया, तो अभी ये अपने डाउन ट्रेंड में है ये। तो जब तक ये अपना अप ट्रेंड शुरू ना करे फिलहाल हम आपको इसकी बाइंग रिकमेंड नहीं करते। जो ऑलरेडी जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो हम कहते हैं वो होल्ड करके रखे, क्योंकि हमने तो उसको नीचे से बाय करना शुरू किया था 1.5 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए, फिर 3.96 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की, स्टॉप लॉस लगाया, वहां पर भी काफी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, प्रॉफिट भी हुआ। तो फिलहाल ये अपने डाउन ट्रेंड में है, जहां पर ये रुकेगा, रुकने के बाद फिर ये अपना अप ट्रेंड शुरू करेगा। खासतौर पर जो इसका लेवल है 4.52 का, जब ये 4.52 क्रॉस करने लगे तो फिर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया ये। जी नेक्स्ट हमारे पास शिबाज असलम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि SCEPL सर 111 की बाइंग है, तो इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऐड कर सकता हूँ इस लेवल पे कि नहीं? और जी सेकंड के SNGP, जी इसको होल्ड अभी वेट करूँ नीचे आने का, कि अभी इस पे बाय कर लूँ मैं? इस सवाल सर था। सर जो फ्री स्टैंड कंपनी है वो तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना, वो तो आप ले सकते हैं, इस रेट पर भी ले सकते हैं ये। और ऐसे जीपी 40 रुपए से 45 रुपए के दरमियान जो ही आए तो लाजमी इसको लें, फिर इसका वेट ना करें, ये थोड़ा सा सफर कर जाए, इस रेट पर आता है तो आप लाजमी लें इसको। और फ्री स्टैंड कंपनियां एग्रो फूड से ये बहुत अच्छा स्टॉक है, जब ये 70 80 रुपए का था उस वक्त से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इसको ले, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये वाला। ठीक है, पुराने ये मेरे सेशन पड़े हुए हैं, ये सारे रिकॉर्डेड होते हैं, कोई ऐसे झूठी मूठी कहानियां तो नहीं होती हमारी। तो जब ये 60 70 रुपए का था उन दिनों का मेरा जूम सेशन देखें, जिसने भी पूछा इसके बारे में मैंने आपको अप्रिशिएट किया कि ये लें लाजमी। एग्रो फूड का फ्यूचर बहुत ज्यादा है, ये वाला मार्केट इसकी बहुत ज्यादा है, ये जो इसकी सेल्स हो रही है। पहले तो ये सिर्फ ऑल पर दूध होता था ना, अब तो इसकी दूध की भी 50 किस्म की किस्में मार्केट के अंदर आ गई हैं, और सारी अच्छी किस्में इसकी और चल रही हैं ये प्रॉपर जो है ना। इसका कंपटीशन होता है ये नेस्ले के साथ, नेस्ले तो चले बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन दूध के मामले में ये जो मिल्क पैक दूध है और दूसरा ऑल पर दूध, आप किसी भी अपने होलसेल ट्रेडर से पूछे ज्यादा मिल्क पैक बिकता है या आपका जो ऑल पर दूध ज्यादा बिकता है, तो वो आपसे कहेगा कि ऑल पर की जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा है। ये ऑल पर की बढ़ती हुई डिमांड इस जो है ना फिश एंड कंपनियों को ऊपर लेके जाएगी। पहले ये सिर्फ एक दूध बनाते थे ये वाला, अब तो ये जो है ना ये जूसीज वगैरह जो होते हैं, ये जो है ना चॉकलेटी किस्म के दूध और डिफरेंट फ्लेवर्ड मिल्क इन्होंने शुरू किए हुए हैं, जो मार्केट के अंदर बहुत, तो जिस तरह इनकी सेल्स बढ़ती जाएगी इसका शेयर भी जो है वो बढ़ता जाएगा ये। जी अयाज साहब हैदराबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अयाज साहब हैदराबाद से। हाँ सर जल्दी जल्दी अनम्यूट क्या करें, आपके सामने म्यूट अनम्यूट आता है, अनम्यूट क्या करें जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने TPL लिया हुआ था 18 रुपए की बाइंग पे, तो उसमें डालता गया, अब मेरी बनती है बाइंग कोई 21 रुपए समथिंग, लेकिन आज मैं थोड़ा वो अपर लॉक लगा फिर उसको टूटा, तो कल मैं इसको रखूं या सेल कर दूं? जी सर फिलहाल तो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जब तक जा रहा है तो उसको जाने दें, जल्दी ना करें बेचने में। ठीक है, तो आप साथ साथ स्केलिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है स्केलिंग करना। तो यहाँ पर फिलहाल 23 रुपए, जब तक ये नहीं आ जाता तकरीबन इसको मैं करीब करीब इसका स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनता है। इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 22 रुपए और 69 पैसे। ठीक है, यानी 22 रुपए 70 पैसे आप जहन में रख लें, जब तक इससे नीचे नहीं आता फिलहाल चलने दें इसको, और जा रहा है तो जाने दें इसलिए। हो सकता है यही स्टॉक आपका 30 32 रुपए तक चला जाए और आपको अच्छा खासा फायदा हो जाए ना। अब्दुल नईम साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अब्दुल नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गाइस साहब मेरे पास पड़े हैं पावर सीमेंट के, जी तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलस बैटरी में शिफ्ट कर लूँ, तो आप क्या मशवरा देते हैं? सर पावर सीमेंट जो है ना, ये एटलस बैटरी उसी वक्त ही ले लेते जब ये एटलस बैटरी ने चलना शुरू कर दिया था। ये आप मतलब दिनों से आप मेरा जूम सेशन भी कहीं देख रहे होंगे, जब भी पावर सीमेंट का जिसने पूछा हमने उसको यही मशवरा दिया कि इसको छोड़ो किसी और स्टॉक के साथ रिप्लेस कर लो। तो आपको भी हमारा यही मशवरा है कि बिल्कुल देर ना करें, मिनट लगाएं और इसको फौरन रिप्लेस करें इसके साथ। जी शेख सईद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सईद साहब, सर आप म्यूट और अनम्यूट, सर अनम्यूट करने आपने अनम्यूट जहन में रखा करें, आपके सामने विंडो आती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मेरे पास यार एक शेयर है इसका, कैपको का ना, इसमें जी बड़ा परेशान हूँ, काफी दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ है। जी तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट की गर्ज से मैंने लिया था, जी तो ये तकरीबन 4680 पे मैंने खरीदारी है मेरी ना। तो ये
उस वक्त से तकरीबन 10 जून से मैंने लिया हुआ इसको, तो ये नीचे नीचे जा रहा है। तो अभी क्या करना है सर इसको? क्या ये अप ट्रेंड में या क्या है? अभी नीचे ही जाएगा ये? जी सर, कैप्को फिलहाल जो डिविडेंड वगैरह दिया है ना उसने, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये टाइम लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल ठीक है स्टॉक ही। अगर आप इसको थोड़ा सब्र करें, रखें, मार्केट ठीक होगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। आप इसकी बिल्कुल भी परेशानी ना करें कैप्को की। सिर्फ ये डिविडेंड की वजह से थोड़ा सा, जो ये डिविडेंड का टाइम पीरियड ये खत्म हो जाएगा, आपके पास डिविडेंड इसका आ जाएगा और महीना एक आया है सबर, ठीक है, तो महीने के बाद जो है ना ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। थोड़ा आपको आप तंग हो रहे हैं इससे, तो थोड़े से इसके स्टॉक बेच दें, जो रनिंग स्टॉक है उनमें डाल दें पैसा इसका थोड़ा सा, तो बेहतर भी हो जाएगा। जैसे बैटरियां फिर चलना शुरू हो गई हैं, जो भी स्टॉक आप ट्रेंड में जा रहा है। जैसे आज वो कल हम बात कर रहे थे निशात चूनियन के, आपके साथ वीडियो भी मैंने शेयर की। कल हमने कहा कि ये चलेंगे स्टॉक, निशात चूनियन, गुल अहमद, इनके साथ रिप्लेस कर लें कैप्को को, ये फिर भी कतरे बेहतर है। ये चाहे गुल अहमद के साथ करें, चाहे निशात चूनियन के साथ करें, चाहे आप जो है वो एटलस बैटरी, चाहे एक्साइड बैटरी के थोड़े से स्टॉक ले लें, तो ये बेहतर रहेंगे फिर। जी मैडम नबीला, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि अथवा के बारे में मेरी बात हुई थी आपसे, मतलब उसका बाइंग जोन 300-350 आपने बताया था, लेकिन वो दोबारा अपवर्ड मूवमेंट में लग रहा है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए अगर उसमें एंट्री लेनी है, या जो अभी रेट चल रहे हैं उसमें हमें एंट्री ले लेनी चाहिए? और दूसरा थोड़ा सा मार्केट के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये आज फिर वही तकरीबन है, 1-2 स्टॉक चल रहे होते हैं, बाकी सब डाउनवर्ड ट्रेंड में होते हैं, तो ये क्या चल रहा है? और तीसरा मैं लोड्स के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोड्स ने अपर कैप बनाया था, वो फिर काफी नीचे आ गया है, तो जरा उसके बारे जी जी मैडम, इस तरह है ना कि जो सबसे पहला आपका सवाल है ना, एटलस बैटरी तो बहुत अच्छा स्टॉक है। कब से हम इसको कह रहे हैं कि आप जिसने शुरू में लिया हुआ है इसको स्केलिंग करें, बेचे ना, ऐड करते जाए। जिसने फ्रेश एंट्री करनी है वो थोड़े से स्टॉक के साथ बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर सकता है, सारे पैसे नहीं लगाने, थोड़े से लगाने, जो जो ऊपर जाता जाए साथ साथ स्केलिंग करिए। बार बार वही कहानियां मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते भी नहीं है ना। और फिर इसके बाद जो है मार्केट फिलहाल डाल लिया, आपको 1 महीने से मेरी यही तकरीरें चल रही है कि या तो इंडेक्स वाइज करेक्शन होती है या टाइम वाइज करेक्शन होती है। मार्केट फिलहाल आपका टाइम वेस्ट करेक्शन ये कर रही है, ये वाली, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर टाइम करती रही है करेक्शन, इस तरह की करेक्शन जो है, इंडेक्स नीचे ना आए। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि स्टॉक जो है वो करेक्शन ले रहे हैं, ये इंडेक्स रुका हुआ है, बड़े बड़े स्टॉक क्योंकि चल रहे हैं, इंडेक्स को उन्होंने सपोर्ट दी हुई है, लेकिन छोटे मोटे सारे स्टॉक्स के अंदर करेक्शन चल रही है ये। और जो ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर मार्केट अपनी एक रैली बनाना शुरू कर देगी ये। तो फिलहाल बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो स्टॉक रखे हुए बिल्कुल होल्ड करके रखें इनको। फ्रेश बाइंग से जो है ना बिल्कुल आप जो है ना सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर फ्रेश बाइंग करें, हर एक के अंदर घुसने की कोशिश ना करेंगे। लोड्स काफी टाइम से ऊपर था, तो हर टाइम सीधी सीधी लाइन में तो कोई नहीं ऊपर जाता ना, तो लोड्स यहाँ पर थोड़ी सी फिर करेक्शन करेगा, फिर ऐसा ऐसा करके ऊपर जाएगा ये वाला। जी रफीक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि ईद के दिनों में अक्सर जो छुट्टियां होती हैं तो इनके दिनों में मार्केट पे एक डिप्रेशन आता है, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं डिप्रेशन आएगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए? अभी अगर आप प्लस में हैं तो आपको थोड़ा सा ऑफलोड करके ईद के करीब फिर ले लें या ईद के बाद फिर ले लें, क्या कहते हैं आप? जी सर, फिलहाल मार्केट तो कुछ इसी तरह ही रहेगी। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो थोड़ा बहुत बेशक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे स्टॉक लिए हुए तो बेशक पड़े रहे, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना जो मेरा ख्याल होता है ना, जो कभी कभी मुझे ख्याल भी आते रहते हैं ना मार्केट, जो मेरी अपनी जाती राय होती है ये, मुझे कुछ इस तरह लग रहा है कि ईद के बाद जो है ना हमारे मुल्क में कोविड बहुत ज्यादा ये जैसे आप देख रहे हैं फैल ही रहा है ये, तो इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो एक पैनिक सी सिचुएशन जो है वो इन्वायरमेंट में क्रिएट हो जाएगी, जिससे हम ये समझना शुरू हो जाएंगे कि मार्केट नीचे आएगी, बल्कि उसके बाद मार्केट चढ़ना शुरू हो जाएगी ये वाली। क्योंकि मार्केट हमेशा ऑपोजिट जो है वो बिहेवियर करना होता है। जैसे मार्केट को पहले से ही पता है कि कोविड के केसेस बढ़ने जा रहे हैं, तो मार्केट 1 महीने से ही हमारे साथ ये ड्रामा कर रही है कि 1 महीना हो गया तकरीबन मार्केट को कि इसी लेवल पर जो है वो बिल्कुल डल होके रह के गई है ये वाली। तो ये डल होने वाली पोजीशन जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये टाइम वाइज करेक्शन हो रही है मार्केट की, ये करेक्शन की एक टाइप है ये वाली, ये ठीक है, इसको कहते हैं टाइप, ये टाइम वाइज करेक्शन ये वाली। ये बिल्कुल एक और सादा सी आपको मिसाल दूं ना, एक होता है ना बंदे का पेट खराब हो तो वो सीधा सीधा जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाए और 2-4 मोटी सी एंटीबायोटिक ले ले तो वो जल्दी ठीक हो जाता है ये वाला। अभी मार्केट जो है वो खा रही है होम्यो की मेडिसिन, तो होम्यो की मेडिसिन जो होती है वो आपको पता है लंबे अरसे वाली जो होती है, जरा टाइम लंबा लग जाता है उसको ठीक होते होते ये वाला। वो जो एंटीबायोटिक से जो है 2-3 दिन में बंदा ठीक होता है, तो होम्यो से हो सकता है 3 महीने में जाके ठीक हो।
तो अभी हमारी जो मार्केट है वो जो है ना होम्यो करेक्शन कर रही है ये, तो वो होम्यो करेक्शन जरा आहिस्ता आहिस्ता ही होती रहेगी, लेकिन जो ही आप देखेंगे मुल्क के अंदर कोविड की और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जी, फिर लॉकडाउन करो फिर बंद करो, जैसे अभी आवाजें आ रही हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होने वाला है, तो ये होने वाला है, तो वो होने वाला है, तो हम समझेंगे कि मार्केट अब बहुत नीचे आ जाएगी। सोशल मीडिया पर खबरें आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट मार्केट गई, लेकिन वहां पर मार्केट गई नहीं, मार्केट बल्कि ऊपर गई, फिर ऐसे होगा ये वाला और हमें सरप्राइज देगी मार्केट। तो यानी ये मेरी जाती राय, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं कुछ इस तरह सोचता हूँ मार्केट के बारे में ये। जी अली सैयद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी वालेकुम सलाम सर। जी काई साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे पास है एक साइड एटपा, और अभी जैसे आपने बताया था कि केएस पंप्स जो हैं इनकी एंड बाइंग जोन है 250 से 300, इसमें भी थोड़ी सी एंट्री ली है, यानी ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दो और सर हैं स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, बाइफो एंड एजीपी। और ये आपने बताया था 120 से 140 इसका है बाइंग जोन बाइफो का, तो वो उसी में लिया है। तो सर इसका जरा कंसोलिडेशन जो चल रहा है पीरियड वो बताइएगा, मजीद कितना है, आया वो मार्केट के साथ ही वो चीज चलती रहेगी कि मार्केट अभी जिस तरह साइडवेज में मूव कर रही है वो चीज। और दूसरा सर एजीपी के बारे में जरूर बताइएगा, वो तो अब बिल्कुल और नीचे आना। जी सर अनम्यूट हो गया, आप चले। इस तरह ना सर एजीपी अभी चला था ना 110 रुपए से, आपके सामने ये सारे रेट है मार्केट के। ये एजीपी आपको अभी चलता हुआ नजर आया था, पिछले दिनों से इसने जो है ना हाई बनाना शुरू किया था, और ये तकरीबन कब की बात हो रही है, ये ज्यादा पुरानी नहीं बात हो रही है, 29 जून की बात हो रही है। 29 जून से इसने चलना शुरू किया और ये तकरीबन 8 जुलाई, तकरीबन 10 दिनों में इसने 158 का जो है वो हाई बनाया ऑलमोस्ट। तो 110 से 158, ये 50 रुपए ऊपर जाने के बाद अब जारी बात है इतनी स्पीड के साथ अगर आप भी कहीं भागेंगे ना तो आपको भी सांस चढ़ जाएगा ये वाला, अभी इसको सांस चढ़ गया यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी करेक्शन होगी और करेक्शन के बाद ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये सारे स्टॉक आपके बहुत अच्छे हैं, चाहे बाइफो हो जाए, चाहे एजीपी हो गया, चाहे बाकी आपने नाम नहीं, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ी ना करें, बस इनको पड़े रहने दें एक साइड पर, ये इनको ना बेचना है अपने और ना इनके अंदर ऐड करना है मजीद। जब ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके रेट से, फिर आप पूछे कि आप ऐड करना बनता है या नहीं बनता, वहां पर फिर आप स्केलिंग करना है इसके साथ। बाकी बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये। जी रिजवान मेहर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान मेहर साहब। हाँ सर जल्दी जल्दी यार म्यूट क्या करें। जी रिजवान रहू साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बात पूछना थी ये कि आया जीएचएनएल के अंदर मजीद स्केलिंग कर रहे हैं या अभी थोड़ा सा इसको 127 क्रॉस करने दें, क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा था ये 125.6 से वापस आ रहा है। जी तो लिया कितने का सर आपने? सर मेरा 17-18 का लिया हुआ है। 117 का? जी जी जी। जी बस फिलहाल तो ऐड करना नहीं बनता ना, जब 10% ऊपर चला जाएगा, 10% का मतलब ये कि कम से कम 12-13 पेज के अंदर ऐड हो जाएंगे, वही 132-33 पर जब ये पहुंचेगा फिर वहां पर इस तरह की थोड़ी करेक्शन करे, वहां पर फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जी रिजवान मेहर साहब आप बोले आप। जी रिजवान मेहर साहब। हाँ सर कोई हेडफोन पहना हुआ तो उतार के, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी एहसान सईद साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मैंने ये पूछना था कि जो है वो रेजिस्टेंस को जैसे कोई और स्टॉक ब्रेकआउट देता है, फॉर एग्जांपल 90 पे उसका सर एग्जांपल ना दे, बस मोटा मोटा सवाल पूछे, एग्जांपल मैं आपको दूंगा सारी। बस 2 जी वो 90 को तोड़ के सिर्फ 100 पे जाता है और वो वापस 80 पे आ जाता है, तो फिर वो दोबारा उसे जी सर आवाज आपकी बहुत यानी कम आ रही है। बहरहाल मैं आपका जो सवाल समझाऊं कि अगर कोई स्टॉक जो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद फिर वक्ती वो नीचे आ जाता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस उसने आपको दिखाना है कि मैंने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, मेरे अंदर इतनी पावर आ गया कि मैं अब ऊपर जा सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत से स्टॉक होते हैं, अपनी रेजिस्टेंस तोड़ते हैं, अपना ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकआउट के बाद वक्ती थोड़ा नीचे आता है, लेकिन उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाता है और ऊपर निकल जाते हैं। ये वाला आपके साथ डेली एक चार्ट शेयर किया जाता है इन्वेस्टमेंट वाला, उसको गौर से उसका प्रिंट निकाला करें, उसको गौर से देखा करें कि क्या क्या चीजें उसके अंदर समझाई गई हैं, कहाँ पर ब्रेकआउट है, कैसे मैंने ब्रेकआउट उसके ड्रा किए,
कहाँ पर मैंने प्रॉफिट टेकिंग लेवल उसका बताया, कैसे मैंने कंसोलिडेशन पीरियड को मैंने वहां से आपको बताया कि ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है, कहाँ से मैंने आपको बताया कि इसकी करेक्शन कंप्लीट हो गई है, कहाँ से इसकी करेक्शन शुरू हुई थी, फिर ऊपर टाइम फ्रेम मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। ये सारी चीजें चार्ट शार्ट बनाने का मकसद है कि ये मोटी मोटी चीजें आप देखें, बाद में जब आपको अल्लाह ने कोई पैसे ऐसे दिए, आपने मेरा कोर्स किया और आपको सीखने का शौक हुआ, तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारी चीजें कैसे देखी जाती है और कैसे स्टडी की जाती है। हाँ जी फरीद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, इसका जो है जनरल टायर ये है जरा नीचे को आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं? और यहाँ इसको जिस तरह मार्केट डाला है बिल्कुल डेड हुई हुई है, उधर ही खड़ी है, या इसको स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए हमें? दोनों सूरत में बताइएगा। हाँ जी हाँ सर, फिलहाल जनरल टायर को बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जनरल टायर बिल्कुल अपने बाइंग जोन में ही अभी घूम रहा है, तकरीबन 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, जहां पर भी आप इसको खरीदते जाए। स्टॉप लॉस इसका करीब करीब नहीं बनता, जब कभी ये कोई 70 से नीचे आना शुरू हो जाए फिर परेशानी वाली बात है, अदरवाइज पड़ा रहने दे इसको। आगे फ्यूचर इसी का, ये भी आप देखेंगे ये भी चलना शुरू हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये महीना सबर कर दे, जनरल टायर की भी बारी आने वाली है बस। जी काशी भट्टी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैं ना वो आज कैप्को पढ़ा था, वो भी स्केलिंग की है थोड़ी 62 में, 62 से ऊपर गया था, अच्छी एवरेज भी थी। मैंने कहा थोड़ी स्केलिंग करते हैं, कैप्को बेच के आज मैं स्केलिंग उसमें डाल दी है, ट्रेड में डाल दी। 2-3 स्टॉक सारे यानी 56 की एवरेज पर सर पड़ रही है मुझे ना अब, तो अब बस स्टॉक कर दिया सेफ, तो अब छेड़छाड़ी नहीं करनी इसके साथ हमने। तो जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा फिर बता दीजिएगा, तो फिर बाहर निकल आएंगे हम, जैसा आप कहेंगे वैसा। चले कैप्को जो है ना, ये ट्रीट जो है, ट्रीट बहुत अच्छी कंपनी है ये वाली। अगर आप ट्रीट को एनालाइज करें, कोई इसका चेक करें, इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, ये बहुत जबरदस्त कंपनी है ये। और ज्यादातर इनकी प्रोडक्ट जो है ये बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा सेल होती है, यूरोपियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा। ये जो ब्लेड श्लेड जो काम है इनका ये वाला, ये बहुत ही जबरदस्त इनका काम है, और ये बहुत कम कंपनीज हैं दुनिया में जो ब्लेड का काम करती हैं ये वाली। और ट्रीट जो है वो नामवर कंपनीज में इसका नाम शामिल है। और ट्रीट यानी ये वो स्टॉक है जो 300-350 रुपए का होता था पिछले कोई 2-3 साल से। इन्होंने अपने जो ब्लेंडर किए कि पहले बैटरियों के चक्कर में पड़ गए, फिर फार्मास्यूटिकल की कंपनी बनाई, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, उधर इनको लॉसेस वगैरह हुए, फिर जाके अब उन्होंने वो सारा वाइंड अप किया सारा काम। अब पूरा ट्रीट को अपने ब्लेडों की तरफ जब वो फोकस किया ये वाला काम, तो आप खुद देखना ट्रीट का काम कितना चलता है ये वाला। किसी भी गली में लेके नाई के पास चले जाए, उसे पूछे कि कौन से ब्लेड को इस्तेमाल करता है, वो आपको ये कहेगा कि मैं ट्रीट के ब्लेड ही इस्तेमाल करता हूँ ये वाला। तो ट्रीट और जिलेट ये तो बहुत जबरदस्त कंपनी है पाकिस्तान की ना। हाँ जी अब्बास हसन साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी कैसे साहब, मेरा कैप्को के बारे में है कि अभी मेरी जो बाइंग थी वो 44.5 की है, तो अभी ये नीचे आया हुआ है, तो नीचे से इसको अभी मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और कहाँ तक ये नीचे आने का है इसको? सर नीचे बार बार हम कहते हैं नीचे जाते हुए स्टॉक में ऐड नहीं करते, ये 550 दफा ये मैं कहानियां आपको सुना चुका हूँ। नीचे जाने वाले को काटे, ऊपर जाने वाले को ऐड करे बस, या कोई वक्त ही नीचे आ गया तो उसको पड़ा रहने दे, ये बार बार मैं कह चुका हूँ इसको, और मैं किस तरह समझाऊँ आपको ये। जी मुजफ्फर साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मुझे फ्लाइंग सीमेंट का पूछना है, काफी टाइम हो गया है ये, काफी टाइम हो गया ये नीचे आ गया है। सर फ्लाइंग सीमेंट ने हाई बनाया था अपना, वही इसका हाई था 25 रुपए का, वहीं से जब इसने नीचे आना शुरू किया था तो बेहतर तरीका ये था कि उसको वहीं पर ही बेच के साइड पर हो जाए आप ना। तो या लिया कितने का आपने? मेरा है अभी 23.10 के ऊपर। 23 रुपए से अब ये 19 रुपए का आ गया, तो कई स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं लगाया आपने? नहीं सर। कितना अर्सा हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए आपको? जब से आपने स्टार्ट किया है तब से आपके साथ। बस देखा स्टॉप लॉस इसका कहीं ना कहीं तो बनता था ना, वहां पर स्टॉप लॉस लगा के निकला था। 23 रुपए से 19 रुपए आ गया, और यहीं से अगर ये आ जाए दोबारा 12 रुपए पर, तो फिर आप क्या करेंगे ये वाला ना? फिर आपको ये से कम अज कम 6 महीने साल फिर यहाँ पर आपको फंसा के भी रखना है ये वाला। तो बेहतर यह है कि अभी ये 20-21 पर पहुंचे तो फिलहाल यहाँ से इसे निकल आए, जब कभी ये कहीं क्रॉस करेगा दोबारा आपके वही लेवल 23-24 वाले लेवल कहीं क्रॉस करे, फिर हम कहेंगे इसका दोबारा अप ट्रेंड शुरू हुआ है। अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये, और ये डाउन ट्रेंड जो है ये 15 जुलाई से इसका शुरू हुआ था, और आज 15 जुलाई के बाद आज 14 जुलाई यानी कि थोड़ा 15 जून से स्टार्ट हुआ था, और आज 14 जुलाई हो गया ये वाला। 1 महीने से ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड में ही है ये,
वक्ती ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि मुसलसल एक ही लाइन में नीचे आएगा। वक्ती थोड़ा सा ऊपर होता है, वो तो उसको होना ही पड़ता है स्टॉक को। ये थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर नीचे चलता जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर होगा, आपको फिर उम्मीद की किरण जगाएगा, लेकिन आप बेच नहीं पाएंगे, फिर और नीचे चलता जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि कहीं एक दफा यानी जो करीब करीब स्टॉप लॉस था, आप पूछ रहे थे कि कहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनता है, वहां पर जो आप इसको बेच दें। अब यहाँ पर जो करीब करीब मुझे इसका स्टॉप लॉस नजर आ रहा है, अब वो नजर आ रहा है 19 रुपए 69 पैसे का। जो ही 19 रुपए 69 पैसे से नीचे आना शुरू हो जाए तो आप इसको बेच दें, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर ये रुक जाता है 19 रुपए 69 पैसे की सपोर्ट पर खड़ा हो जाता है और यहीं से ऐसा ऐसा ऊपर चलना शुरू हो जाए या यहीं पर रुक जाए, तो फिर आप इसको होल्ड करके रखें ये वाला। यही चीज अगर आपने मेरे पिछले जूम सेशन देखे होंगे, मैंने आपको एक NRSL के बारे में भी बताया था कि अगर वो 18 रुपए से नीचे आए तो फिर डेंजरस है, अगर 18 रुपए से ऊपर ऊपर रहता तो बेहतर रहेगा ये। तो अभी भी वो तकरीबन 18 रुपए 37 पैसे, 18 से वो नीचे नहीं आ रहा। तो जब तक 18 से ऊपर ऊपर, यानी ये होती है स्पोर्ट्स होती है स्टॉक की ना, अगर ये स्पोर्ट तोड़ दे तो फिर बड़े नीचे फिर आ जाते हैं ये वाले स्टॉक, ऐसे होता है। जी जुल्करनैन राजा साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आगा स्टील की बाइंग है 3250 की जी और एंग्रो कॉर्पोरेशन की बाइंग है 297 की। जी इन पे होल्ड करना बनता है या इनमें जी ऐड करूं? मैं आपकी एडवाइस के मुताबिक जी 60% कैपिटल होल्ड करके वेट कर रहा हूँ एक बाय जी कॉल का। जी सर बिल्कुल, ये वाले स्टॉक आप होल्ड करके रखें। जब ये आगा स्टील 37-38 रुपए पर पहुंच जाएगा फिर आप इसी के अंदर और ऐड करना ये ना। और दूसरा जो आपका एंग्रो वाला, वो तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना, वो भी फिलहाल रखने वाला स्टॉक है 297 का। जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 320, तो फिर हम आपसे कहेंगे, दोबारा पूछ लेना, तो हम आपसे कहेंगे इसके अंदर मजीद ऐड करें यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल जो पैसा रखा हुआ है अभी नहीं लेना, बाद में। तो अभी फिलहाल जो फ्रेश बाइंग से बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर लेना भी चाहे तो जो स्टॉक अप ट्रेंड में, जैसे हम आपको बताते हैं कि ये स्टॉक अच्छे हैं और अप ट्रेंड में है, तो वो बेशक आप थोड़े बहुत ले सकते हैं। और जरूरी नहीं होता ये मैं आपको मैसेज करके कहूंगा कि जी ये वाला स्टॉक ले ले। जैसे कल मैंने आपको बताया निशात यूनियन बहुत अच्छा स्टॉक है, आज देखिए वो चल पड़ा। बार बार हम कहते हैं आपको बर्जर अच्छा स्टॉक है, या जो अच्छे स्टॉक आपको बताए जाते हैं आपकी सिर्फ उन पर नजर होनी चाहिए। जो ही वो स्टॉक चलना शुरू हो जाए तो फिर लाजमी आप उनके अंदर ऐड करना, खुद से डिसीजन लेकर आप उनके अंदर ऐड करें। और आप फिर कह सकते हैं मुझे कि आपने कहा था कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और यानी स्टॉक अच्छे का मतलब ये था कि वो अप ट्रेंड भी शुरू कर दे ये वाला। तो जो स्टॉक अप ट्रेंड शुरू कर दे उसके अंदर लाजमी थोड़ी बहुत आपने एंट्री कर लेनी होती है ये वाली। जी अमजद फ्री साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक तो छोटा सा सवाल ये है कि जो है ना, जैसे बिड और ऑफर दो प्राइस नजर आ रही होती हैं, तो हमें तो सिर्फ एक ही नजर आ रही होती है, तो लेकिन पूरी लाइन लगी हुई होती होगी, वो हम कहाँ से देख सकते हैं? क्योंकि ब्रोकर की तो उस पर हमें एक ही नजर आता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्लैक्सो और जो नेशनल फूड्स हैं, ये इसमें अभी कहाँ तक दोबारा बाई करना चाहिए? अभी मैंने लिए हुए इसी लेवल पे लिए हुए, तो कितना और ऊपर चले जाएं तो हम इसको और मजीद बाय करें? जी सर, जो बिड और ऑफर आपको तो एक एक नजर आता है ना, लेकिन बस टर्मिनल में ये ऑप्शन लिखी होती है कि आप उसके 10-15 जो है वो बिड्स देख सकते हैं और 10-15 ऑफर्स देख सकते हैं। ये कुछ टर्मिनल में ये ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। ये बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कि सारी चीज़ों को आपने मॉनिटर करना होता है। सारी चीज़ें जो टेक्निकल्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वक्ती आपको जो है ना ज़्यादा बायर्स दिखा कर भी धोखा दे देते हैं कि इसके पीछे बहुत बायर है, वो एक्चुअली वो बायर नहीं होते, वो फेक बायर होते हैं। वक्ती नजर आते हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं, अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, फिर बायर दिखा देते हैं, लाखों बायर्स दिखा देते हैं, और फिर वो खुद ही उसको जो है ना ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि बड़ा बायर इसके पीछे आ गया, वो एक्चुअल बायर नहीं होता, वो आपकी आंखों का एक धोखा होता है ये वाला। जैसे ये अक्सर ये सर्कस वाले नहीं होते जो आपकी आंखों को धोखे से जो वो ट्रैप कर लेते हैं, और फिर वो मैजिशियन आपको जो कुछ दिखाए आपको सारी जो वो हकीकत नजर आ रही होती है। ये स्टॉक मार्केट भी एक शोभदा किस्म की चीज भी होती है, तो इसके लिए बड़ी चार चार आंखें खोल के देखनी पड़ती हैं कि ये क्या हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब ग्लैक्सो और नेशनल फूड अभी फिलहाल जिन रेट पर है उन पर अगर आपने लिया हुआ है, तो जब ये स्टॉक 15% ऊपर चले जाए, 10-15% ऊपर जाने के बाद इनके अंदर फिर करेक्शन आती है, तो वहां पर आप इनके अंदर मजीद फिर ऐड कर सकते हैं। जैसे नेशनल फूड की मिसाल दो, अभी नेशनल फूड तकरीबन चल रहा है 227 रुपए के करीब करीब। जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 240 रुपए के करीब, तो फिर यहाँ पर ये रुकेगा थोड़ा सा, फिर वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ग्लैक्सो जो है, फिलहाल ग्लैक्सो का रेट चल रहा है एक जो है ना 164 रुपए। जब ये क्रॉस करेगा 175 रुपए, तो वहां पर फिर थोड़ा सा ये रुकेगा, तो जहां पर ये रुकेगा तो वहां पर फिर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मजीद स्केलिंग कर सकते हैं। जी अरफात साहब ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब।
अच्छा, बर्जर था मेरे पास 88 की बाइंग थी मेरी पहले, तो आज उसमें थोड़ा सा मैंने मजीद ऐड किया है, तो क्या ठीक किया है या जल्दी कर दी है? और दूसरा के इलेक्ट्रिक मेरी 356 की बाइंग थी, तो पहले तो मैं मिस हो गया था, वो नहीं सेल कर पाया, तो अभी क्या कहते हैं उसको, मैं अभी रुक गया थोड़ा सा, वो इसमें ऐड करूं या बस इंतजार में रहूं? जी, के इलेक्ट्रिक अभी 3 रुपये 92 पैसे पर आ गया, और के इलेक्ट्रिक पर तो मैं जब इसका रेट देखता हूँ ना, तो मुझे जो है ना वो हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है ना। इस जो बर्जर है ना सर, वो तो बहुत अच्छा है ना, वो तो आपने रखना है और बिल्कुल ऐड किया आपने, बहुत अच्छा किया। जब ये 110 रुपये पर पहुंच जाएगा और ऐड करना है आपने इसके अंदर, इसको छोड़ना नहीं है। अब बर्जर आहिस्ता आहिस्ता जब वो हिलना शुरू हो गया, तो उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये घिस घिस के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब ये 120 रुपये क्रॉस करेगा, फिर तो और ज्यादा तेजी आ जाएगी इसके अंदर ना। के इलेक्ट्रिक की बार बार मैं आपको मिसाल देता हूँ, के इलेक्ट्रिक हमने भी बाय करवाया था तकरीबन 4 रुपये 65 पैसे, मुझे बिल्कुल याद है। और जब ये 4 रुपये 55 पर आना शुरू हो गया, तो हमने आपको कहा था कि इसको फौरन बेच से निकल जाए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से जो ना बड़ा प्लेयर निकल गया ये तकरीबन, तो हमने भी कहा था निकल जाए। तो कई लोगों ने कहा था नहीं जी हम इसको नहीं बेचते, इसको रखी रखते हैं। और हमारे जो है ना मुझे पर्सनल भी जो है ना उन लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए जो मेरे मेंबर्स भी नहीं थे, और जी क्या कहना शुरू हो गए, जी काई साहब आपने पहले बाय करवाया लोगों को, अब आप निकलवा रहे हैं, आप ब्रोकर का कमीशन दिलवा रहे हैं। तो आज उनको मेरी बात याद आ रही होगी, अगर मेरा ये जूम सेशन कोई देख रहा है और ये बातें जो करते थे, तो वो 4 रुपये 56 पैसे पर बेचना ठीक था, या अभी 3 रुपये 92 पैसे पर, और 5-6 महीने आप यहाँ पर रुकना और यहाँ पर अपना पैसा बाउंड करना, वो ज्यादा बेहतर है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, ये इसको प्रॉपर फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है ना प्रॉपर फंसेंगे नहीं आप इसके अंदर, ये नहीं तो फिर ट्रैप हो जाएंगे। वो बहुत अच्छे लेवल थे, अगर आपने 3.96 पैसे पर लिया हुआ था, तो 4.5 रुपये से ऊपर आप इसको बेच देते। अगर आपने 10 लाख इसके शेयर खरीदे हुए, तो कम से कम 5 लाख आपको प्रॉफिट शो कर रहा होता ये वाला, या कम से कम 2-3 लाख रुपए तो कर ही रहा होता। ये काफी परसेंटेज से ऊपर होता है ना, ये 50 पैसे भी ऊपर जाता है इस रेट पर ही। जी अहमद शजाज साहब सर, करें अनम्यूट आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है सर? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहले आपकी एक मतलब न्यू कमर हूँ आपके बोर्ड में, तो मैं ये चाह रहा था कि अपना थोड़ा सा स्टॉक्स बता दूं कि मैंने जो लिए हुए ना, जिसमें कैपको है, बाइको है, SNGP है, AGP है, पावर है, अतबा है, लोड है और FFL फौजी फूड्स है। तो एक तो मैं ये चाह रहा था मालूम करना आपसे कि ये कैसे हैं प्रोडक्ट्स। वैसे तो मुझे काफी देर से मैं सुन रहा हूँ आपके सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी जो है उससे मुझे। जी सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर इसके 2 तरीके होते हैं ना। जी जी सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई है, तो इस वजह से आपको अनम्यूट करना पड़ा। इस तरह सर होता है ना कि इसके 2 तरीके, या तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो मुझसे मैनेज करो, या आपके सारे स्टॉक्स को मैं प्रॉपर एनालाइज करूँ, या दूसरा तरीका ये कि जैसे ही आपके स्टॉक्स के बारे में मैं कमेंट कर रहा होता हूँ ये वाला, कि अगर ये वाले स्टॉक ऐसे हैं तो इसको रिप्लेस कर ले, इसको रिप्लेस कर ले, या इसको रखें, और अगर इन लेवल्स पे लिए हुए तो फिर तो ठीक है आप इनको रखी रखें, और जिनको कहा जाता है रिप्लेस करें तो आप उनको रिप्लेस कर ले। जैसे पावर सीमेंट अगर रखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर ले, AGP का कहा है अगर पड़े हुए तो पड़े रहने दें। कैपको अगर आपको तंग कर रहा है यहाँ पर रुकेगा क्योंकि महीना है कि उसने डिविडेंड दिया, तो आप उसको आधे शेयर बेच के कोई रनिंग स्टॉक ले लें, तो ऐसे आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर तो सारी स्टॉक्स का हम जिक्र कर रहे होते हैं, तो इनको निकालें और इसको बेचे, इसको ये करें, इसको वो करें, तो आप अपने स्टॉक के साथ वो कर सकते हैं। ये बजाय इसके कि आप ये स्टॉक 6-6 महीने साल से होंगे आपके पास पड़े होंगे, और आप सोच ही रहे होंगे कि मैं इनका क्या करूं, मेरे लेवल पर आए तो मैं इसको बेचूं। ये तो वो आपके लेवल 4-4 साल से भी नहीं आते, तो बेहतर ये होता है कि इनको रिप्लेस कर ले, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है काम ये। लेकिन किसके साथ रिप्लेस करना, ये और भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना हो कि आसमान से गिरा फिर खजूर पर अटके वाली बात ना हो जाए, इधर से निकला फिर उधर ना अटक जाए। ऐसे स्टॉक की तरफ जाएं ताकि आपके ये लॉसेस कवर हो और वो स्टॉक चलने वाले स्टॉक हो ये वाले। ये जी मोहम्मद असद साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जिस तरह किसी भी कंपनी की कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट अनाउंस होती है, तो उससे पहले जो न्यूज़ जो आती है वेबसाइट पे PSX पे, तो वो PSX डाटा पोर्टल में आएंगे हम जी। वो एक तो ये क्वेश्चन है। एक दूसरा ये है कि जिस तरह ये WTL कोई ज्यादा अरसे के लिए तो नहीं साइड वे में चला जाएगा? जी और सर बस थैंक यू सर।
हाँ जी सर, PSX की जो भी ऑफिशियल जो बातें होती हैं वो सारी उसके डाटा पोर्टल में होती है। जितनी भी अनाउंसमेंट आ रही होती है तो आप जिस भी कंपनी का डाटा पोर्टल में लिखेंगे नीचे उसके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। इससे पहले उसने कितने रिजल्ट वगैरह दिए, जो भी इसने इसके लेटर इशू हुए वो सारे जो आपको वहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये बाकी WTL जो है वो हम बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ न्यूज बेस्ड स्टॉक है। अगर इसकी न्यूज आ जाती है तो ये फिर तेज हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको इतना पैनिक करेगा कि आप अपना माल छोड़े। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माल छोड़वाना होता है कि आप लोग माल छोड़ेंगे तब ये ऊपर जाएगा ये वाला। तो अब आप जिस तरीके से माल छोड़े, पहले इन्होंने इसको ऊपर लेकर गए, आपने माल इसको नहीं छोड़ा, फिर उन्होंने नीचे लेकर आए कि आप अपना माल छोड़े इसको। कई तो छोड़ चुके होंगे अपना माल वगैरह ये। तो जब ये छोड़ चुके होते हैं फिर हो सकता है ये इसको ऊपर लेके जाएं, हो सकता है इसको कई टाइम तक नीचे फंसा के रखें। तो जब तक ये सारा क्लियर नहीं हो जाता, मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर्स के हाथ में पैसा नहीं आ जाता, तब तक स्टॉक चलता नहीं है ये वाला ये। तो WTL के साथ मुझे कुछ इसी तरह का ही लग रहा है कि फिलहाल जो है ना ये आपको पैनिक कर रहा है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है ये। जी इमरान साहब, सवाल से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था PASL के बारे में, परवेज कंसल्टेंसी के, कि ये बाइंग जोन में है या ऊपर निकल गया है? हाँ जी ये सर परवेज अहमद सिक्योरिटी जो है ये तकरीबन 1.5 रुपये पर है। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो है ना ये एक बड़ा लंबा अरसा हो गया है। ये जो है ना 1 रुपये से लेकर 2 रुपये के दरमियान दरमियान ही जो है ना ये घूम रहा है ये। और ना करते मेरे हिसाब से इसको बहुत लंबा टाइम हो गया यहाँ पर। तो बेहतर ये कि इससे दूर ही रहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। जहाँ जब कभी ये कोई क्रॉस कर जाए तकरीबन 2.5 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर हम आपसे कह सकते हैं कि आप इसके अंदर कोई तेज़ी आ गई है। अदरवाइज इसके अंदर पैसा रखना बिल्कुल अपने आप को फंसाने वाली बात है ये वाली। ठीक है, इसे अगर आपने कोई और लेना है स्टॉक तो प्रवेश कोटी से वो जो सिल्क बैंक नीचे आया हुआ था वो भी अच्छा है। ICIBL जो है इन्वेस्टमेंट कैपिटल वो भी अच्छा है। फिर फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी वालों का शेयर है वो भी 1.5 रुपये का, वो फिर भी इससे कम से कम कदरे बेहतर है ये वाले। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब ये इमेज ने 2 लॉग लगा दिए हैं माशाल्लाह। तो ये कल इसका मुझे एक तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बता दें किस तरह से कौन सा लेवल होगा स्टॉप लॉस का, और सेकंडली सर इसमें स्केलिंग कब करनी चाहिए? अगर कल ये थोड़ा सा ऊपर टाइम मिलता है या ऊपर जाता है तो स्केलिंग कर सकते हैं इसमें। और सेकंडली सर ये कि TOMCL आज कुछ वैसे बेहतर हुआ है, तो ये आप इसको क्या देखते हैं, आगे कुछ ये बेहतर हो जाएगा कि इसमें इसके पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए जाए? ये 2 क्वेश्चन है। सर इमेज जो है ना फिलहाल जो इसका करीब स्टॉप लॉस है वो 29 रुपये का। ये हमने इसका मैंने आपको बाय करवाया था। इमेज जो है ना आपको वो लिस्ट में मेरी नजर आ रहा होगा, जो स्विंग ट्रेडिंग की लिस्ट आपके साथ डेली शेयर की जाती है ये, उसमें मैंने इसका टारगेट 30+ रखा था। वो 30+ तकरीबन हो गया। आप में से जिसने रखा हुआ है चाहे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे तो इसके अंदर मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है, या इसको अगर लंबा रखना चाहे तो बेशक वो इसको लंबा भी रख सकता है। ये जो मैंने टारगेट इसका रखा था अभी जो 2-3 दिन पहले हमने इसको बाय करवाया था आपको, अगर आपको याद हो ये वाला, उसके बाइंग जोन लिखा हुआ है जो आपको रात को लिस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। तो जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है चाहे प्रॉफिट टेकिंग करे, चाहे इसको कोई रखना चाहता है या स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी करना चाहता है, तो 29 रुपये का स्टॉप लॉस रखे इसको, और जब तक ये जा रहा है चलने दें इसको ये वाला। टॉमसेल सर बहुत अच्छा स्टॉक है ये जो है ना, ऑर्गेनिक मीट जिसको जो है ना अभी जो खास तौर पर ये बड़ी ईद आ रही है तो इसमें ये टॉमसेल हो गया और ये अल शहीर हो गया, इनके तो सेल्स में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है ना। तो इन दिनों आप इनके अंदर काफी तेजी देखेंगे, खासतौर पर इनके जो आगे रिजल्ट आएंगे, ये वाला जो रिजल्ट आएगा इसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनके जो है ना मीट की जो है ना वो एक्सपोर्ट भी बढ़ती है और काम भी काफी बड़ा हो जाता है इनका ये। और खासतौर पर ये कुर्बानी के जानवर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ये अल शहीर वगैरह हो गया या टॉमकेल हो गया ना ये वाला ऑर्गेनिक मीट, तो इस वजह से ये काम ठीक है इनका ये। फिलहाल अगर पड़े हुए हैं तो रख ही रखें इनको ये। जी उमर खालिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मेरे 2 क्वेश्चन है। एक ये जो स्टॉक है फर्टिलाइजर ये मेरी 70 की बाइंग है, तो इसको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इसको होल्ड करूं और इसका मैं टारगेट क्या रखूं? और दूसरा जो NRCL था वो जी सर आप म्यूट हो गए, दोबारा म्यूट करें।
जी, एक तो मैंने ईफर्ट का पूछा है आपसे कि मेरी 70 की बाइंग है, उसको मैं आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या उसका होल्ड करूं या उसको सेल करूं, और क्या टारगेट उसकी होनी चाहिए प्राइस। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था एनआरसीएल का, कि वो मैंने 21 पॉइंट कुछ का लिया था, जब आपने उस टाइम बाद में बोला कि सेल कर दे, पर आई वाज नॉट एबल टू डू, मैं ऑफिस बिजी था। तो अभी उसका 18 पे है, तो उसको मैं रखूं, और उसका मैं क्या स्टॉप लॉस या उसका टारगेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए उसका। मेरी 21 कुछ की बाइंग है, जब आपने पहले एक दफा उसको रिकमेंड किया था। थैंक यू। जी सर, एग्रो फर्टिलाइजर आपने तो नीचे के रेट पर लिया हुआ ना, 37 के रेट पर, फिर तो ये बहुत अच्छा है, इसको पड़ा रहने दें ये वाला, और इसके डिविडेंड को एंजॉय करें, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, एवरग्रीन स्टॉक है। इस डल मार्केट में ये स्टॉक अच्छे रहते हैं, कम से कम पैसा आपका कहीं डूबता नहीं है, पड़ा रहता है यहाँ पर। और जो है ना, बाकी जो एनआरएसएल है, फिलहाल तो आपने कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, पहले तो आपके रेट पर आए ना, तो फिर उसके बाद आप पूछना क्या मेरे रेट पर आ गया तो अब मैं इसका क्या करूँ। ये फिलहाल इसको होल्ड करके रखें आप। जी मुसद्दक साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, बात करने का मौका मिला है। असल में ट्रेनिंग दोबारा रिज्यूम हो गई है हम लोग की, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आपका थोड़ा टाइम जो है ना वो मगरिब के वक्त आ जाता है, तो ज्वाइन करना मुश्किल होता है। वैसे यूट्यूब तो सुनते रहते हैं आपको। अच्छा सर, आज के लिए मेरे पास 2 क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए। एक है WTL के बारे में, जो आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने जब खरीदा था मैं मेंटली रेडी था 3.5 के लिए, मुझे पता था हो सकता आ जाएगा। अब ये इसने मतलब ये जो इसका ट्रेंड है ये लोअर लोज लगा रहा है, ठीक है। इसकी अगली सपोर्ट आप कहाँ तक देखते हैं? दिल तो मेरा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1.5 पे या 1.2 पे वापस भी आ गया मैं होल्ड कर लूंगा। लेकिन वही अक्ल का तकाजा यही है कि बंदा वक्ती तौर पे निकल जाए और फिर इसके पैसे इसी में रखे, जब ये वापस मतलब उस तरफ ऊपर की तरफ आना शुरू हो तो इसमें दोबारा लगा दे। नंबर 1। नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है वो यूसुफ बेविंग के बारे में, इसको आप कैसा देखते हैं? इसमें एंट्री ले सकते हैं? इसके ये तकरीबन 5 के करीब है अभी। इसका फ्री फ्लोट काफी ज्यादा है 75%। बाकी बताएं आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर, WTL जो है ना, फिलहाल जहाँ पर ये खड़ा है ना, ये अपनी सपोर्ट पर अब ये खड़ा है ना, अगर ये आ जाए तकरीबन 3 रुपये 20 पैसे से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर वक्ती तौर पर जो है ना इसको बेचना बनता है ये वाला। और फिर जब ये 2.5 रुपये 2 रुपये तक आ जाए, यानी फिर जो इसकी अगली सपोर्ट होगी 3 रुपये 20 पैसे से नीचे नीचे, वो मुझे नजर आ रही है इसकी सपोर्ट तकरीबन 2 रुपये के करीब 2 रुपये 10 पैसे। तो वहां पर फिर आप इसको वहां पर फ्रेश बाइंग वहां पर फिर आप इसको कर सकते हैं। ये फिलहाल जब तक ये 3 रुपये 20 पैसे से नीचे नहीं आता, फिलहाल इसको रखें ये। और बाकी यूसुफ वेविंग जो है सर, वो भी तकरीबन जो है ना नीचे के लेवल का स्टॉक है ये। जब ये 3-4 रुपये का था उस टाइम ये लेना बनता था ये। फिलहाल जो है ये 3 रुपये से ऊपर चला और यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब जब ये कभी क्रॉस करेगा तकरीबन 7 रुपये से ऊपर तो फिर हम इसको आपको कहेंगे कि इसके अंदर फ्रेश एंट्री लें। अदरवाइज फिलहाल ये साइड वेज में मूव कर, और ये काफी टाइम से ऐसे मूव करते ही रहेगा ये। तकरीबन 4 रुपये से लेकर 6 रुपये के दरमियान ही घूमता रहेगा ये वाला। जी अली जाज भाई लाहौर से आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, PIA और AGL का पूछना था, इनकी बाइंग बनती? जी सर, बाइंग तो तकरीबन सबकी बनती है, लेकिन फिलहाल बाइंग करनी कोई नहीं जब तक मार्केट सही ना हो जाए। कम अज कम मार्केट 47,000 और 600 के लेवल से ऊपर मूव करना जब तक ना शुरू करे, फिलहाल आप कोई भी फ्रेश एंट्री जो मार्केट के अंदर उस तरह ना ले। ये जो सारे जो थके स्टॉक है ये वाले, ये आपका AGL भी फिलहाल थका हुआ स्टॉक है, और PIA भी इंतहाई थका हुआ स्टॉक है ये वाला। तो थके स्टॉक में डाल के फिर आपको सुस्ती चढ़ी रहेगी कि ये चढ़ ही नहीं रहा, ये रुक गया, 10 पैसे नीचे भी आ गया, तो आप इसमें फंसे रहेंगे ये वाला। तो रनिंग स्टॉक जो होते हैं उसको आपने उन पर नजर रखनी है, जो रनिंग स्टॉक होंगे उनके अंदर आपने चलना है बस। जी मुदस्सर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर क्लोवर और दूसरा स्टॉक है सर मैपल लीफ, इनके मुतल्लिक काइंडली बताइएगा। मैपल लीफ जो है, मैपल लीफ के मुतल्लिक तो आपकी लिस्ट में क्लियर है वो, लेकिन उस बाइंग जोन में है और इन हालात में तो आप मना कर रहे हैं, हम उसकी ना बाइंग नहीं करते। क्लोवर के मुतल्लिक थोड़ा सा गाइड करते हैं। जी इसका बाइंग जोन और इसका स्टॉप लॉस क्या है? जी सर, जो है ना दोनों स्टॉक बहुत जबरदस्त है, मैपल लीफ भी बहुत जबरदस्त है। मैपल लीफ भी आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जहन से। अगर आपने लेना है कोई भी स्टॉक, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट का जहन होता है कम से कम 2 से 3 साल अगर आपका जहन है तो आप मैपल लीफ सीमेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। और जो है ना क्लोवर, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में 50 रुपए से लेकर 70 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये।
जब ये 50 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर इसको जो है ना, वही इसका स्टॉप लॉस बनेगा 48 रुपीज का, और 70 रुपए से ऊपर निकलना शुरू हो जाए तो वो इसका ब्रेकआउट बनेगा, और यहाँ से फिर ये निकल जाएगा 90 और 150 के दरमियान फिर ऐसे लेवल इसके आएंगे। और ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर अगर कोई लेके रखे, इसका फ्री फ्लोट भी कम है, कम वॉल्यूम होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये चलता सही है ये वाला स्टॉक। ये जी अब्दुल गफार अंसारी साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मेरे पास दो स्टॉक हैं, GHGL और AVN। AVN 9280 की परचेज है और GHGL 4950 की है। तो ये मतलब इनको अब आप कह रहे हैं कि आगे मार्केट डल है या डाउन खतरा है, तो उनको सेल कर दें या संभाल के रखें अभी? जी सर, ये वाले स्टॉक बेचने वाले नहीं है, और मैंने ये नहीं कहा मैंने कहा खतरा है। ये आप अपनी तरफ से जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर कल को लोग मेरे साथ ये बातें जोड़ना शुरू हो जाए कि काजी साहब ने कहा कि मार्केट में बड़ा खतरा आ गया। ये वाला कोई खतरा शतरा कोई नहीं आया, कोई इधर जो है ना इमरजेंसी नहीं आई। आगे आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी ये वाली। ये जो दोनों स्टॉक है, गनी ग्लास और AVN, ये बिल्कुल रखने वाले स्टॉक है, ये बेचने वाले स्टॉक नहीं है। ये जो है बिल्कुल आप इनको रखें और पैसे और ले लें, AVN भी ले लें और गनी ग्लास भी ले लें। आगे फ्यूचर में आप देखेंगे ये बिल्कुल और भी ठीक हो जाएंगे। जो ही मार्केट बेहतर होगी, पहले सूरत में आपका AVN और गनी ग्लास यही चलेंगे ये वाले स्टॉक। ये जूम सेशन नंबर 143 है, बेशक आप इसको लिख लें कागज पर, अगले नवंबर दिसंबर में आप इसको देखना कि ये गनी ग्लास किधर जाता है और ये आपका AVN किधर जाता है ये वाला। जी अमजद फ्री साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टॉम सेल है तो ये कभी 36.5 तक चला जाता है, कभी 34.5 तक चला आता है। तो वैसे तो आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी ईद आने वाली है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट शो करेगा। तो अगर जब ये डाउन आता है, एक्चुअली आप मना करते हैं कि जब डाउन आए तो नहीं लेना है, जब स्केलिंग करनी होती है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ले लेना चाहिए 35-36 तक? जी सर, इसका आप स्विंग चेक करें ना, इसका स्विंग ये होता है ना कि ये जाता है 33-34 पर और फिर 36-37 पर जाके फिर वापस रिवर्स कर जाता है। फिर जब 33-34 पर आता है फिर आप ट्रेंड शुरू कर देता है। जैसे अभी ये 34 पर आया था, अभी फिर 36 पर चला गया। तो जब आप 34 से 36 पर जाना शुरू कर दे तो आपको खुद पता लग जाना चाहिए कि अब ये अपने दोबारा अप ट्रेंड में चल पड़ा ये। तो जब 37-38 पर जाता है, जो ही रिवर्स करने लगे वहां पर आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहां से आप फिर निकल आए। फिर जब 34 पर आए तो फिर आप इसके अंदर दोबारा ऐड करें, इस तरह करके ना। ये नहीं है कि जब 37 से 36 आया तो फिर आपने लेना शुरू किया, फिर 36 से 35 भी आएगा, 35 से फिर 34 भी आएगा, फिर आप कहेंगे मैं यहाँ पर फंस गया हूँ ये। तो इस तरह स्विंग देखा करें कि इसका स्विंग कहाँ पर, छोटा स्विंग इसका यही है 33 पर लो, 37-38 पर जाके बेच दो। लेकिन जब ये 37-38 क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपको ये 45-50 रुपए भी दिखा देगा ये वाला ही। जी बाज हसन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसा पहले वो क्वेश्चन मेरा आधा रह गया था, वो था कि भी जब हम स्केलिंग करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? क्योंकि मैंने वेव्स में की है थोड़ी सी स्केलिंग, तो वो फिर दोबारा नीचे आ गया। जी सर, जहाँ पर स्केलिंग की जाती है ना वो भी लेवल होते हैं कि कहाँ पर आप स्केलिंग कर रहे हैं ना। फिर उस स्केलिंग करने के बाद भी एक लेवल होता है, वहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग भी करनी पड़ती है। ये वेव चला था 18 रुपए से, ये तो 18 रुपए से जब ये 20-21 रुपए का हुआ वहां पर स्केलिंग बनती थी। 21-22 से फिर जब 25 रुपए के करीब पहुंचा वहां पर स्केलिंग बनती थी। जब ये 27-28 पर पहुंचा था वहां पर फिर आपने देखना था स्केलिंग करनी है या वहां पर आप सारा जो पीछे वाला लिया हुआ है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये जब 28 रुपए से वापस इसने रिवर्स करना शुरू किया तो वहां पर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था। अगर उस लेवल से नीचे आए तो पिछला जितना भी माल लिया हुआ है वो सारा वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है ये वाली। और ऐसा हरगिज नहीं होता कि हम बार बार स्केलिंग ही करते रहे और जब स्टॉक रिवर्स करना शुरू हो जाए तो फिर हम जो पीछे वाला लिया है वो सारा लॉस में भी चला जाए, ऐसा भी नहीं होता। स्केलिंग करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है वहां पर हमें फिर प्रॉफिट टेकिंग भी करनी पड़ती है। तो इस वेव्स की भी जो है ना वहां पर फिर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। बहरहाल अभी जो इसके लेवल है यहाँ पर सिर्फ ये लेना बनता है, बेचना नहीं बनता। ये तो 24-25 रुपए के करीब करीब है ये। जी इश्तियाक फारूकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। कारी साहब, आपकी जो वीडियो थी बहुत जबरदस्त थी, बड़ी इंफॉर्मेटरी थी और बहुत मजा आया उसको देख के। मुझे थोड़ा सा TPL के मुतालिक बताएंगे कि इसको अभी होल्ड करना चाहिए या इसको निकाल देना चाहिए? सर TPL का मैं बता चुका हूँ सर, काइंडली इसको रिपीट में अगर आप सुन लेना तो वो ज्यादा। मोहम्मद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद साहब कराची से जल्दी जल्दी सर आप अनम्यूट करें, टाइम काफी हो गया है। तला फ्री। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब ये बताइएगा कि AGP मैंने 136 रुपए के हिसाब से लिया हुआ है।
उसको मैं अभी होल्ड करूं 10-11 रुपए? सर बता चुका हूँ, एजीपी के बारे में भी तकरीर कर चुका हूँ, कोशिश करें जो बता चुका हूँ बार बार उसको रिपीट ना करेगा। तला फ्री साहब सर आपको इनवाइट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद मोहतरम मैंने पूछना ही है कि ट्रीट जो है वो सवारियां उतार रहा है या बस ही परचेज कर रही है? सर ट्रीट बिल्कुल सवारियां उतार रहा है। ट्रीट के बारे में बता चुका हूँ। ट्रीट जैसी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में ऐसी कंपनियां बहुत कम है, यानी कि ट्रीट हो गया, जिलेट हो गया, ये ब्लेड की जो कंपनी है ना, आप दुनिया में सर्च करें कि दुनिया की जो टॉप क्लास की कंपनीज हैं ब्लेड के हिसाब से वो कितनी कंपनीज हैं, ये कुछ 6-7 टोटल कंपनीज हैं। ये हमारे एक मेंबर भी हैं जो ट्रीट में प्रॉपर एक जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आप उनसे भी मेरी काफ़ी बात हुई। हमारे जो है ना, मैं नाम नहीं लेता, शायद वो मायना करे ना। तो बहरहाल ये ट्रीट सर बहुत जबरदस्त फ्यूचर है ट्रीट का। ये 300-350 रुपये वाला ये स्टॉक है, इसको आप होल्ड करके रखें और इसके साथ स्केलिंग है। बिल्कुल रास्ते रास्ते में जो रुकता है ये सवारियां उतारता है ये वाला। अभी भी जिस तरह जो है वो एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी ने पीछे सवारियां उतारी ना, और इन्होंने भी सवारियां उतारी, ये उतारते जाते हैं सवारियां और फिर ये आगे चलते जाते हैं। ये स्टॉक ऐसे ही होता है ये। जी इरफान अली साहब सर आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया, अगर आपने बताया हो तो पहले मैं माजरत खाऊंगा एडवांस में। मैंने ये पूछना था कि WTL के हवाले से अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको हिट होने दें या उसको खत्म करके फिर मजीद नीचे ले आए उसको? सर WTL का भी बता चुका हूँ, आप इसको यूट्यूब पर दोबारा रिपीट सेशन में देख लेना। जो स्टॉक बता दिया जाए काइंडली बार बार रिपीट ना करें। टाइम हमारे पास तकरीबन पूरा हो गया और यहाँ पर जितने भी हैंड रेस थे सबके मैंने क्वेश्चन जो है वो ले लिए। इरफान अली तैमूर साहब आप करें अनम्यूट जरा, क्या क्वेश्चन है क्या आपका? कह रहा था कि RPL में बाइंग का टाइम है उसमें। सर RPL का मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया, रात को ही आपके साथ चार्ट शेयर किया। अगर आप कोई मेरे आज के नए मेंबर हैं तो शायद आपको ना मिला हो, लेकिन अगर आपने 2-4 दिन पहले भी मुझे ज्वाइन किया हो तो RPL का सारा बाइंग जोन, उसका ग्राफ, उसका स्टॉप लॉस, उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल, सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो चीजें जूम सेशन में बता दूं ये स्टॉक अच्छा है वो आपको लेना बनता है। जो आपको बता दूं चार्ट में कि ये सारा चार्ट है तो उसको बताने का मकसद ये होता है कि ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं। ये तो जितने भी हैंड रेस थे ऑलमोस्ट सबके हैंड मैंने यहाँ पर पिक कर लिए। टाइम 9 बज चुके हैं, फिर अजानें शुरू हो जाती हैं तो थोड़ा देर टाइम लेट हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट ले रही है। टाइम वाइज करेक्शन जो 1 महीने से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी करेक्शन की टाइप होती है। ऐसी डल मार्केट में बेहतर ये होता है कि कॉफी पिए, चाय पिए, अपने काम करें, इस मार्केट को बिल्कुल भी ना देखें। जब कहीं मार्केट बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी तो हमें आपको बता देंगे कि आप मार्केट बेहतर होगी। अदरवाइज बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें इसके अंदर बैठ बैठ कर, सारा दिन बैठ बैठ कर क्या करना है, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। ये इससे अच्छा ये कि कोई और अपना कोई आपका मशगला है वो काम कर ले, या कोई और कोई पेंडिंग काम होते हैं वो काम कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। आजकल के पूरा 1 महीने से मार्केट देखने वाली नहीं है ये वाली। तो मेरा मशवरा यही है कि फिलहाल आप इस तरह करें कि आजकल बड़ी ईद आने वाली है तो आजकल सुबह सुबह जाया करें मंडी वगैरह में, वहां पर जानवरों के रेट शेट पता करें, जानवरों की किस्में देखें और ये वाली चीजें इन एक्टिविटीज में भी शुगर वगैरह लगाएं। मार्केट को फिलहाल थोड़ा सा टाइम जो है इसको रहने दे इसी तरह डल पोजीशन पर। पैसा जो रखा हुआ है वो पैसा सेव करके रखें। जो कैश है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक हमारे आफ्ताब साहब है, इन्होंने एक दफा यूट्यूब पर मुझे कमेंट किया था, जैसे पहले भी आपको बताया कि जो पुरानी बेगम होती है ना आपकी, जो बेगम जो काफी अर्सा हो चुका था आपके साथ, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देती। इसी तरह जो पुराना कुत्ता किसी ने अपना पाला हुआ है पालतू, वो भी कभी आपके साथ बेवफाई नहीं करता। और जो कैश आपके पास फ्री हैंड पड़ी हुई है वो भी आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये वाला अच्छे टाइम में आप उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब इस गंदी मार्केट के अंदर जो फिलहाल मार्केट इतनी गंदी हुई है, डल हुई है, इसमें बार बार आप चस्के लेंगे ना तो वो सारा पैसा आपका स्टॉक अप हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट आगे आने वाले दिनों में अच्छी होगी तो आपका पैसा फंसा होगा वहां पर, फिर वहां के लॉस बुक करेंगे और फिर यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे तो वो सारा लॉस ही कवर होता हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये सारी बातें, ये सारी कहानियां जो है इसी वजह से कि आपका जहन बने कि मार्केट के साथ चलना कैसे है, कैसे चला जाता है मार्केट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को जूम सेशन किया इस एपिसोड नंबर 143 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।